धरई तुलायक अंग रामा धरई तुलायक अंग तूल न ताई सकल मिली जो सुख लावे सत्संग सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो भाई राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम परवश नगर की सब का जाहिर तेरा के कौशलपुर राजा नरल तुधारी तुधरई मिताई दो पतु सिंध अनल जितलाई नरो समेर रेणु सपताई राम कृपा करी निभाई अखिल गुरु धरयो हनुमंता ऐसा नगर तुम्हारे मंदिर मंदिर पित करी सोदा एक जहाँ पड़ी हरि गति सोदा गयो दशानन मंदिर माई अति विचित गई जात सुनाई हृदय की देख कपि देई मंदिर मौना दीक बदेई भवन एक पुनि दीक सुहावा हरि मंदिर का बेन बनावा राम युद्ध अंकित ग्रह शोभा वर्णि न जाय रामा शोभा वर्णि न जाय नव तुलसी का वृंद सा देखि हर्ष कपिराय सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम बोलो प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम मेरे प्रभु राम जय जय राम सियावर राम जय जय राम प्रभु राम जय जय राम चर का परे हटा ले री तुल राम से लागी चर का परे हटा ले री मेरी सूरत राम से लागी मेरी सूरत राम के लागी मेरी सूरत राम से लागी चर का परे हटा ले री मेरी सूरत राम से लागी चर का परे हटा ले री मेरी सूरत राम से लागी चरण करनी वाता जन करे वाता मन महु तरक करे कपिलागा कई समय भीषण जागा राम राम कई सुमरन कीना हृदय हर्षे कपि सजन कीना एहि तन हठि करे पहचानी साधु ते होए कार देवानी साधु ते नहीं होए कार देवानी। हनुमान जी क्या कह रहे हैं कि जिसकी प्रभु के साथ लगन लग जाती है वो छुटनी मुश्किल हो जाती है। कुछ चंद ऐसे लोग होते हैं कुछ भक्ति करते हैं फिर कहते हैं अरे भगवान ने कुछ नहीं दिया छोड़ दो। कहते हैं उन्होंने विभीषण के नाम का स्मरण किया उच्चारण किया हनुमान जी ने उन्हें सज्जन जाना और हृदय में हर्षित होकर हनुमान जी ने विचार किया कि ये साधु है इससे मिलने से मुझे कोई परेशानी नहीं होगी मेरा हित ही होगा। तो वह चारों तरफ देख करके कि जब राम नाम लिखा हुआ है इसमें कोई साधु महात्मा रहते हैं तो जाकर खड़े हो गए। जैसे भिक्षा मांगते हैं वैसे भिक्षा मांगने लगे। तो आकर के
उन्होंने कहा इस लंका के अंदर कोई ऐसा आदमी नहीं है जो घुस जाए। तो हनुमान जी ने उनसे कहा कि तुम प्रभु के प्यारे हो, हम तुमसे मिलने आए हैं। भविष्य जी भी पहचान जाते हैं, हनुमान जी भी पहचान जाते हैं ये भविष्य जी है। तो फिर कितने प्रेम से कहते हैं, विप्र रूप धारी वचन सुनाए, सुनत भविष्य उठते आए, करी प्रणाम पूछी कुछ लाई, विप्र करो की दिव कथा सुनाई, कि तुम एक दरस में कोई, मोर हृदय प्रीत अति होई, कि तुम राम दीन अनुरागी, आयत मोह करन बड़भागी। सब हनुमंत कहीं सब राम कथा निज नाम, रामा राम कथा निज नाम, सुनत जुगल तन पुल कमन, मगन सुमरई गुण ग्राम सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, सियावर राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम, बोलो भाई राम जय जय राम, प्रभु राम जय जय राम। चित्रकूट के घाट घाट पे सिम राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पे कबरी देखे बाड़ी, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, चित्रकूट के घाट घाट पे कबरी देखे बाड़ी, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। ये चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी में के घाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे शबरी में के बाड़ी, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। राम मेरे आएंगे तो कहाँ मैं बिठाऊंगी, कहाँ मैं बिठाऊंगी। राम मेरे आएंगे तो कहाँ मैं बिठाऊंगी, कहाँ मैं बिठाऊंगी। ये टूटी फूटी घाट घाट में पिता पुराना श्री राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। खेती बूटी घाट घाट में पिता पुराना राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ। तो भविष्य जी ब्राह्मण का रूप धार करके हनुमान जी ने उन्हें वचन सुनाए। पुकारा सुनते ही भविष्य जी उठकर यहाँ आए, प्रणाम करके कुशल पूछी। कह लगे प्रभु आप बताइए मेरे देव कैसे हैं, आपकी कथा समझाकर कहिए, मुझे सारी कथा समझाइए। आप कैसे आए, कैसे मिलन हुआ, और मैं भी बड़ा इच्छुक हूँ, मेरे मन में बड़ी आशा है कि मुझे बताइए आपका राम जी से मिलन कैसे हुआ। क्या आप हरि भक्तों से कोई और हैं? क्योंकि आपको देखकर मेरे हृदय में अत्यंत प्रेम उमड़ रहा है। अथवा क्या आप दिनों से प्रेम करने वाले स्वयं श्री राम जी की ही मुझे बड़ भागी मानाने घर बैठे दर्शन देने आए हैं। कि आप, इसका मतलब है कि आप राम जी के इतने करीब रहने वाले, आप इतनी सेवा करने वाले, इतनी भक्ति करने वाले, और मेरे राम जी इतने दीन दुखियों के दुख हरने वाले,
आप उनके कोई मिलने वाले हैं जो मेरे घर में आकर के मुझे दर्शन देने आए हैं, मेरे भाग्य जगाने आए हैं। तो हनुमान जी ने कहा, श्री राम जी ने सारी कथा कहकर अपना नाम बताया और सुनते ही दोनों हाथ शरीर पुलकित करके श्री राम जी के गुणगानों की सिमरन कर दिया। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के बारे में सब बता करके उनका गुणगान गाना शुरू कर दिया। विभीषण जी बड़े आनंद मगन हुए। तो क्या कह रहे हैं, सुनो पवन सुत रहन हमारी, निज दर्शन मो जीव बिचारी। तात कबहु मोह जाने अनाथा, करि हरि गिर पवन कुल नाथा। तामस तन कुछ साधन नाही, प्रीत न पद सरोज मन माही। अब मोए भाभरो तन मनता, बिनु हरि कृपा मिले नहीं संता। जो रघुवीर अनुग्रह चीना, सो तुम मोह दरस अति दीना। सुनो विभीषण प्रभु की रीति, करहि सदा सेवक पर प्रीति। कहूँ कवन में परम कुलीना, कपि चंचल सबहि विधिहीना। प्रात ले जो नाम हमारा, तहि दिन ताहि न मिले यारा। असमय अदम सखा सुनो, मोए पर रघुवीर। रामा मोह पर रघुवीर, किनी कृपा सुमर गुण भरे विलोचन नीर सियावर राम। जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम सियावर राम, जय जय राम प्रभु राम, जय जय राम। जगवीर जी ने कृपा की, तभी तो अपने मुझे हट करके अपनी ओर से दर्शन दिए हैं। कौन कह रहे हैं, विभीषण जी कह रहे हैं हनुमान जी से, तभी तो हट करके आप आए हैं। अगर उनकी कृपा हुई है तभी तो आप आए हैं और मुझे दर्शन दिए हैं। और हनुमान जी, विभीषण जी सुनिए, आपको ये की रीति, ये सेवक पर सदा करते हैं प्रीति। तो हनुमान जी कह रहे हैं, सुनो, इनकी प्रभु की रीति जो है अपने सेवक पर सदा ही प्रीति करते हैं। घर बैठा भी सेवक सच्चे मन से अगर उनको मनाता है तो वो जरूर याद करते हैं। तो कहते हैं, जिन्होंने प्रभु को मनाया है वो कभी दुख पाता नहीं, दुख आता भी है तो चला जाता है। भला कहिए, मैं ही कौन बड़ा कुलीन, जाति का चंचल वानर हूँ और सब प्रकार से नीच हूँ। प्रातः काल जो लोग हमारे नाम लेते हैं उनको दिन भर भोजन नहीं मिलता। ये तो गलत बात है। प्रभु आपके सिमरन से तो इतना आनंद मिलता है, इतना खाना मिलता है कि खाए खाए भी पेट भर के भी फिर बच जाता है। तो अपने तरफ से कह रहे हैं कि मैं इतना कर्म से नीच और जाति से नीच, और जो हमारा नाम ले लेता है हम वो उससे वह हैं कि हमारा नाम लेने से उनको भोजन नहीं मिलता। तो विभीषण जी कहते हैं, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता, ऐसा नहीं हो सकता। आपके ऊपर प्रभु की इतनी कृपा है जो आप इतना 7 समुंदर नाम के यहाँ चले आए। आप तो भगवान जी से भी भगवान बन गए, तो फिर भी वो अपने आप को बड़ा नहीं मान रहे। कहते हैं ना, हम अपने घर में बहुत बड़ा मानते हैं, हम बड़े हैं, हम छोटे हैं। अब हम कमाने लगे, हम बड़े हैं। अब जो घर के बुजुर्ग हैं वो बेकार हो गए हैं। अब हम कमाने लगे हैं, हम बड़े हो गए। नहीं, तुम कभी बड़े हो ही नहीं सकते। माँ बाप का हम कर्जा दे ही नहीं सकते। जिसने ये भूल ले ली कि हम तो अब माँ बाप को पाल रहे हैं, तो ये भी कभी सोचा माँ बाप ने हमें भी पाला है, हमें भी अच्छे अच्छे कपड़े पहनाए हैं, आप भूखे रह के हमें पेट भर खिलाया है। कभी सोचा है? नहीं सोचा। यही सोचा कि हम माँ बाप को खिला रहे हैं, माँ बाप खा रहे हैं। नहीं तो